वेलकम फ्रेंड्स। तो हम लोग पॉलिटी के एससीओ टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो एससीओ जो है संघीय सहयोग संगठन, इसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें स्टडी करेंगे और एक एक करके चीज़ों को आराम आराम से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। संघीय सहयोग संगठन का निर्माण चीन के द्वारा किया गया है। ये निर्माण किया गया था 1996, जिसमें रूस एवं मध्य एशियाई देश हैं। इसमें उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और 2018 में इसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हुए संघीय सहयोग कॉरपोरेशन में। तो इसका उद्देश्य और इसके लाभ वो भी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। तो इसका मतलब क्या चीज़ रहा है, मेन चीज़ से उद्देश्य। तो इसमें उद्देश्य रहा है कि जो मध्य एशियाई देश हैं उनमें जो आतंकवाद है, टेररिज्म है और निर्जातीय संघर्ष है, उसकी समस्या रही है। तो इस चीज़ में हम देखेंगे कि निर्जातीय संघर्ष और आतंकवाद को समाधान करने के लिए ये चीन में समस्या रही है सिंकियान क्षेत्र में, जहाँ मुसलमान क्षेत्र होने की वजह से आतंकवाद का प्रभाव रहा है। और रूस का जो चेचन्या क्षेत्र है वो भी आतंकवादी क्षेत्र से, मतलब आतंकवादी हिंसा से प्रभावित रहा है। तो वर्तमान जो संगठन है वो उसमें एक उद्देश्य और जोड़ा गया कि इसमें आर्थिक और सैन्य सहयोग भी किए जा रहे हैं। तो उस संगठन का जो लाभ है वो चीन को सबसे ज़्यादा लाभ है। चीन के रोड बेल्ट परियोजना में, जो चीन का जो घेरने की परियोजना बना रही है चीन, उसमें रोड बेल्ट जो परियोजना है वहाँ पे मध्य एशियाई देशों की भूमिका ज़्यादा है। तो जो रोड बेल्ट योजना है वहाँ पे मध्य एशियाई देशों की भूमिका ज़्यादा है, क्योंकि जो मध्य एशियाई देश हैं वो प्राकृतिक संसाधन है वहाँ पे उपयुक्त हैं, लेकिन वहाँ पे जो आधारभूत ढांचा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी कमी है। इसलिए चीन एवं मध्य एशियाई देशों के हित एक दूसरे के क्या हुए, पूरक हुए। तो एक दूसरे के पूरक है, मतलब कि उन लोगों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी चीज़, रूस और चीन का यहाँ पे क्यों, रूस इसमें क्यों शामिल हुआ। तो देखने को मिलता है कि रूस और चीन आपसी सहयोग के द्वारा इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को सीमित करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखो, रूस की अमेरिका से नहीं बनती, चीन की भी अमेरिका से नहीं बनती, तो एक ट्रेड वार भी हमको देखने को मिला है। तो जो रूस और चीन है उन लोगों ने संगठन बनाया कि साथ रहेंगे, तो ज़्यादा स्ट्रांग होगा एशिया में उन लोगों का प्रभुत्व। तथा अमेरिका और रूस के जो संघर्ष है उसको, तो उसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। और एक चीज़ और है कि चीन और रूस की ज़रूरतें भी एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं। जैसे कि रूस जो होता है, रूस है जो चीन के लिए क्या देता है, मतलब चीन के लिए तेल और गैस का निर्यात करता है। और चीन रूस, मतलब रूस चीन से क्या करता है, गैस और तेल लेता है। और चीन रूस से क्या लेता है, हथियार लेता है, क्योंकि चीन के पास, सॉरी, रूस के पास बहुत ज़्यादा हथियार है। तो सही है, संघीय जो सहयोग कॉपरेशन है उसमें रूस और चीन महत्वपूर्ण सहयोगी बनकर उभरे हैं। नेक्स्ट है संघीय जो कॉपरेशन है, संघीय सहयोग संगठन है, इसमें इंडिया का क्या रोल है, इंडिया किस तरीके से इसमें इम्पोर्टेंस रखता है। तो नेक्स्ट चीज़ हम लोगों को क्या देखने को मिलती है कि जो इंडिया है वो सही, जो संघीय सहयोग कॉपरेशन है उसका किस तरीके से लाभ ले सकता है या लाभ ले रहा है। तो जो इंडिया है वो जो मध्य एशियाई कंट्री हैं, मिडिल जो एशिया में जो कंट्री हैं, उनसे वो आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बनाने के लिए कार्यरत है। तो सांस्कृतिक और जो आर्थिक संबंध है उसको बनाने के लिए उसको कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति अपनानी पड़ेगी। तो उसने कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति अपनाई और लैंड लॉक या भूमि आबद्ध होने के कारण इन देशों के साथ कनेक्टिविटी पर बल दिया। और दूसरी चीज़ कि किस तरीके से यहाँ पे समझौते देखने को मिले, तो तजाकिस्तान दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ भारत का एक सैन्य अड्डा है। भारत का किसी भी विदेश भूमि पर सैन्य अड्डा नहीं है, लेकिन यहाँ पे भारत का सैन्य अड्डा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि भारत और कजाकिस्तान के बीच सिविल परमाणु समझौता हो चुका है और तुर्कमेनिस्तान और भारत के बीच गैस पाइपलाइन बिछाने का भी समझौता
हो चुका है। तो ये समझौते जो हो चुके हैं भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, इकोनॉमिकल रूप से भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। और इन देशों में भारत द्वारा क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर बल दिया जा रहा है कि भारत इन देशों की क्षमता बढ़ाएगा और उनकी क्षमता को बढ़ा कर देगा। तो इस तरीके से भारत उनका सहयोग करता है, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है बहुत, मतलब जो मिडिल एशिया की कंट्री हैं। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच आतंकवाद के विरुद्ध भी सहयोग किया जा सकता है। भारत की समस्या रही है आतंकवाद और मध्य एशिया की भी समस्या रही है आतंकवाद। तो इन लोगों में जो सहयोग किया जा रहा है आतंकवाद के विरुद्ध, तो वो भी एक अहम भूमिका निभा सकता है। और मध्य एशिया में भारत की उपस्थिति अफगानिस्तान में भी बने रहने की आवश्यकता है। मतलब कि जो मध्य एशिया में है, जो अफगानिस्तान है, उसमें भी भारत को बने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अफगानिस्तान भारत के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। तो एससीओ में भारत की सदस्यता देखेंगे तो एससीओ एक क्या है, बहुपक्षीय मंच है। तो बहुपक्षीय मंच है जिसमें सहयोग और साझे मुद्दे पर विचार किया जा रहा है। तो सहयोग के लिए विचार किया जा रहा है और इस संगठन को और सुदृढ़ बनाना होगा। और रूस और चीन के जो संबंध हैं बेहतर करने में सहायक रहेगा ये संगठन। तो वर्तमान में भारत अमेरिकी संबंधों में भी निर्णायक वृद्धि हो रही है। अब एक तरफ तो वहाँ पर भी वृद्धि हो रही है, एससीओ में हो रही है, एक तरफ भारत अमेरिका संबंध में भी हो रही है। और संगठन की सदस्यता से यह संकेत प्राप्त होता है कि तो इससे क्या पता चलता है कि भारत अमेरिकी चीन संबंध विरोधी नहीं है। जो भारत अमेरिका के संबंध है वो चीन के विरोधी नहीं है। और भारत एक महाशक्ति है और जिसके द्वारा भारत का जो प्रत्येक विश्व में प्रत्येक जगह संबंध बनाना आवश्यक है। और प्रत्येक संगठन में अपनी एक उपयुक्त भूमिका भी निभाना बहुत आवश्यक दिखाई देता है। तो इसके विपक्ष में क्या तर्क है? ये तो पक्ष के तर्क थे। विपक्ष में यह तर्क है संघीय सहयोग संगठन चीन केंद्रित संगठन है। मतलब कि चीन ने इसको बनाया है और चीन इस पर राज करता है। इस तरीके से तो ये दिखता है कि चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ के लिए ऐसा कर रहे हैं और इससे सिर्फ उन्हें ही लाभ होगा। तो ऐसा मानना सही है नहीं है, वो आप तो निष्कर्ष में देखेंगे। आतंकवाद के मुद्दे पर चीन भारत का जो है वो सहयोग नहीं करता है। मुजीबुर रहमान और बहुत चीज़ों पर उसने इसका विरोध किया है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि एक संगठन बना हुआ है जो कि उद्देश्य उसका आतंकवाद को रोकना है, लेकिन वो आतंकवाद को रोकते ही नहीं है। तो क्या रहता है संगठन? निष्कर्ष में हम ऐसा लिखेंगे कि संगठन एक बहुपक्षीय मंच है और अभी तक इतना ये कारगर नहीं रहा है, जिसमें केवल पाकिस्तान को देखना या चीन को देखना सही नहीं है, क्योंकि इसमें अन्य मिडिल ईस्ट के कंट्रीज भी तो हैं। तो इस तरीके से इसको देखना सही नहीं है। भारत को इसका सदस्य बना रहना चाहिए और अपने आर्थिक और सामरिक लाभ पूरे करने चाहिए। तो ये चीज़ें हमें लोगों को देखने मिलती हैं कि इस तरीके से भारत को अपने पूरे आर्थिक सामरिक लाभ देखने को मिलते हैं। थैंक यू।